जॉन हमें बताइएगा तेहरान में इस वक्त क्या हो रहा है और क्या क्या फैसले हुए हैं। मुर्शिद साहब, मैं यहाँ पे बस जर्नलिस्ट हूँ आम सा, लेकिन बस एक एक अपनी भी इंफॉर्मेशन ऐड कर दूँ थोड़ी सी। अगर सर ने बात की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी की, थोड़ा सा ऐड अगर कर सकूँ मैं, अगर आपकी इजाजत हो। जी जी। जी, तो देखें, हुतीज के लिए जो रेड सी है वो टारगेट करना ऐसा नहीं हाइपोथेटिकल है, इट इज कैटेगोरिकल। मैं नॉलेज में कम हूँ बिल्कुल, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है बस वही बता रहा हूँ जो मुझे पता है। 2023 अक्टूबर से लेकर मार्च 2024 आई बिलीव हुतीज ने 60 से ज्यादा स्ट्राइक्स की हैं वेसल्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर आप सर्च करें ऑपरेशन सैंक्लैम्प, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, ये शुरू कर दिए थे इनके खिलाफ, हुतीज के खिलाफ। तो आई फील दैट इट इज नॉट समथिंग दैट इज जिसकी लाइवलीहुड कम है, ये काफी हद तक हो सकता है। अच्छा, नाउ कमिंग ऑन टू ईरान, कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। फोर्दो के अंदर जो कह रहे हैं कि अटैक्स हुए हैं, पहले ट्रम्प साहब ने कहा कि कम्प्लीटली खत्म कर दिया है, नेतन्याहू ने भी कहा कि हमने खत्म कर दिया है प्रोग्राम। फिर आहिस्ता आहिस्ता न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरी रिपोर्ट्स और खुद से भी नेतन्याहू का बयान आया है कि हाँ जी ठीक है, हमने डैमेज किया है, कम्प्लीटली खत्म नहीं किया। यहाँ पे हकीकत ये है कि 16 और 17 जून के दौरान जो जो वेरियस जराए मुझे बताते हैं, यहां से ट्रक्स गए हैं और उन्होंने फोर्दो की जो इनरिच स्टॉक पाइल है उसको मूव किया टुवर्ड्स एन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन। अच्छा, फोर्दो के स्ट्राइक से पहले भी ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि दूसरे न्यूक्लियर मकामात पे भी ये किया गया था। खैर, बहरहाल 20 जून को दोबारा ट्रक्स की मूवमेंट नजर आई है और कहा यह जा रहा था कि एंट्रेंस और एग्जिट टनल्स के अंदर रेत भरी जा रही थी ईरान से। आ, जो अभी स्ट्राइक्स यूनाइटेड स्टेट्स ने की हैं, जीबीयू बॉम्बर्स जो यूज किए हैं, उसके अंदर 3 जगहों पे पेनिट्रेशन हुई है फोर्दो के माउंटेन के ऊपर। लेकिन हाउएवर इंटरनल इंपैक्ट जो प्रोबेबिलिटी बताई जाती है उसकी क्यों कम बताई जाती है फ्रॉम ईरान ऑफिशियल सोर्सेज एज वेल, इज बिकॉज कोई रेडिएशन लीक नहीं हुई है फोर्दो से। और जो कुम के मुझे मकामी मुझे लोग हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, मैं फ़ोन इसीलिए देख रहा था, उस पर आई है मुझे। जॉन मुझे कंफर्म करिएगा कि अमेरिकन अड्डों पे ईरानी हमले का ख़तरा है और बहरीन, कुवैत और सऊदी अरेबिया में हाई अलर्ट इशू हो गया है। इसमें कितनी को ट्रुथ है, आपको क्या लग रहा है? जी खदशा, बिल्कुल बिल्कुल खदशा है, पहले से बताया हुआ। आई डोंट नो अगर कोई ऑफिशियली अभी रिस्पॉन्स आया। मैं आपके साथ ही मौजूद हूँ इंटरव्यू में, जस्ट ग्रुप चेक कर लेता हूँ। जो लेटेस्ट मुझे जराये से बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि खामनाई साहब ने प्री अप्रूव किया हुआ है ऑलरेडी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो प्लान है। हाउएवर लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल कंफर्मेशन, लेकिन जराये से ही पता चल रहा है कि प्री अप्रूव हो चुका है खामनाई साहब का जो 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 अप्रूवल है उसकी, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो बिल्कुल ये भी जो बेसिस पे अटैक की बात हो रही है, बिल्कुल ये भी हो सकता है। और इट वाज ऑन ऑन द टेबल, जहां तक मेरी जो 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 मुझे खबर है, इट वाज ऑन द टेबल एंड इट कैन हैपन। इसराइल के अंदर तो चल ही रहे हैं अटैक्स, बायोलॉजिकल केमिकल्स फैसिलिटी जो नेस जायोना के अंदर 20 किलोमीटर दूर टेल अवीव से जो है आज रात को उसको। क्या एक्सपेक्टेड है जॉन, मुझे सही बताइएगा। देखें, मैं आपको मतलब कंफर्म तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूं इस पे, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं आफ्टर स्पीकिंग टू पीपल एंड आफ्टर स्पीकिंग टू ऑफिशियल्स। आज रात को एक्सपेक्टेड ये है और कल तक भी एक्सपेक्टेड ये है कि इसराइल के ऊपर रिटेलिएशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग चलेगी। सिर्फ इसराइल के ऊपर नहीं रहेगी, बल्कि यूएस के ऊपर भी इनफॉर्मली जो इनके इदारे हैं, जो सीक्रेट इदारे हैं, वो काम करेंगे। और आई हर्ड कि अभी इस वक्त रिपोर्ट्स, मैरीटाइम प्लेटफॉर्म है, उसने भी जो है वो एक रिपोर्ट जारी की है कि हजारों जैमिंग डिसरप्शंस हुई हैं इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो काम इनफॉर्मली चल शुरू हो गया है, बट इसराइल के ऊपर फोकस अभी ज्यादा रहेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसराइल जो नाजायज बेटा कहा जाते हैं, इनके जो खुमैनी साहब हैं उन्होंने भी इसको कहा था नाजायज औलाद अमेरिका की। दिस इज नॉट माय ओपिनियन, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या कहते हैं। बहरहाल, तो बोला यह जा रहा है कि इसराइल के ऊपर अटैक्स वैसे इंटेंसिफाई ज़रूरी तो होंगे, नहीं कि बेटा साथ हो, ख्वाजा सरा भी तो हो सकता है। साथ तो बहरहाल वो तो मुख्तलिफ राय होने के ऊपर जब चेक तो नहीं करना कर ही है, पाएगा कोई। बहरहाल, नाजायज ही करना है तो कुछ कर लें, पर बेटा जी ज़रूर जी जी, करना तो है। अब तो देखें अब क्या ये शैतान क्या करता है, बट शैतान कुछ हैविंग चीज जो हैविंग कहते सेड हैं दैट, पता अपना चलता मैं है। एक और बात करूं, अपना शाहिद अहमद खान साहब। जी शाहिद साहब, मैं अगर आपको एक बात करूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? Go ahead, please. मुझे पता है क्या लग रहा है कि सडनली पूरी दुनिया में इस वक्त चाइना बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पावर, जो ईरान को ठंडा कर सकता है या रोक सकता है आगे जाने से। और
यानी उसके लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो क्रिटिकल कंट्रीज हो जाएंगे इफ द वर्ल्ड हैज टू बी स्टॉप फ्रॉम गोइंग टू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने अपनी एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तो रिफ्लेक्ट कर दिया पूरी दुनिया के सामने। व्हाट हैपेंड इन पास्ट फ्यू डेज, तो वो जब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ आप बहुत सारी चीज़ें नेगोशिएट तो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अब ये पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि वो क्या करेंगे। आई एम श्योर कि ईरान इज़ द नेक्स्ट डोर नेबर, और बाय द वे पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री who has unconditional support to the state of Iran. None of the other countries in the world, 194 countries में से किसी को अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं देता, अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं है ईरान को। और ईरान की जो इसमें जो रिस्पांस हमेशा से जो रहा है, पाकिस्तान को ईरान की कोई अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं रही। एट टाइम्स एक्चुअली देयर हैज बीन unusual things happened between Iran and Pakistan initiated by Iran. So Iran should be very thankful that they have a credible country who has a position of strength and power in the region now more than ever is on their side, and it will take a position on their behalf और उनकी फेवरेबल उनके लिए जो पोजीशन होगी। ईरान शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना और पाकिस्तान की रिलेशनशिप अब तो मुझे बताने की क्या ज़रूरत है इसमें, बट चाइना विल लिसन टू पाकिस्तान लीडरशिप। लेकिन चाइना और ईरान के बीच आपको मैं बताऊं कि बीच में फ्रिक्शन है। चाइना और ईरान के बीच में ऑल इज़ नॉट वेल, लोग समझते हैं अदरवाइज, एंड वो गलत है। ईरान के साथ, जैसे मैंने पहले कहा, गो बैक टू माय ओरिजिनल आर्गुमेंट, चाइना के साथ, रशिया के साथ ईरान की एक ट्रेड रिलेशनशिप तो रही है, और वो प्रोबेबली डाउन द रोड भी वो रहेगी। लेकिन none of these country will come out in public and make a statement for Iran. ये ऐसे नहीं है, एक कोई विशी वॉशी स्टेटमेंट्स आप देखेंगे, लेकिन अनकंडीशनल सपोर्ट वो सिर्फ पाकिस्तान करता है ईरान को। तो वो ऑफ ठीक कोर्स है। चाइना के साथ फ्रिक्शंस भी हैं। ईरान की ये अगेन इट्स एन ऑब्जर्वेशन कि ईरान की जो द वे दे ऑपरेट, इट्स सॉर्ट ऑफ दे थ्राइव ऑन एनिमोसिटीज, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ apparently, for maybe their own reason, or maybe whatever they want to have their dominance, they want to have a certain type of recognition. I don't know, but this is the reflection of their behavior overall. They rely and they thrive on these kind of animosities and conflicts and stuff like that, and they keep saying things which a lot of time do not make sense, but they continue saying that. ओके जॉन, मुझे ये बताइएगा कि ईरानी अवाम का इस वक्त क्या रद्द अमल है? क्या वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, डेस्परेट हैं, या बिल्कुल साबित कदम है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुबशर साहब, ईरानी अवाम जो है वो, मैं शॉक हो गया देख के। आई वाज शॉक्ड। शायद आप बायस समझें या आप समझें कि शायद मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, बल्कि मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ जो मैंने लोगों से बात की और देखा है, और आपको मैंने पिक्चर्स भी आपकी टीम को सेंड कर दी हैं। देखें, ईरानी जो अवाम है, दे आर नाउ, कुछ खित्ता ज़ाहिर है परेशान है, ऐसा नहीं कि परेशानी नहीं है, कुछ लोग भी परेशान हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई स्पोक टू, वो अब तो ऐसा उनका और ज्यादा, दे आर, आई वाज शॉक्ड, वो और ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा एक्साइटेड हैं कि अब देखें अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है, चलेगा कि ईरान किस तरीके से अमेरिका के साथ डील करता है। तो आई वाज शॉक्ड टू सी कि लोगों का रिएक्शन काफी ज्यादा बड़ी अच्छी व्यू रखती है ईरानी अवाम। पाकिस्तान को सबसे पहला मुल्क जिसने रिकग्नाइज किया मुसलमान ममालिक में, वो ईरान था। 65 और 73 की वॉर्स में भी ईरान ने काफी सपोर्ट किया। साथ ही साथ ईरान ने तो अपना गैस पाइपलाइन का मुआहिदा भी पाकिस्तान के साथ, गैस पाइपलाइन बिछाई हुई है कि प्लीज आप भी यहाँ से बिछा लें। तो अनकंडीशनल सपोर्ट बिल्कुल ईरान भी एक्सपेक्ट करता है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान भी बिल्कुल एक्सपेक्ट करता है। तो दोनों लोग समझते हैं कि भाइयों वाला बिल्कुल भाईचारा है, और दोनों मुल्क जो है वो भाइयों की तरह है। ऑब्वियसली जो भी कोवर्ट या आप कह सकते हैं अनकंडीशनल सपोर्ट तो आपकी इंडिया के साथ भी थी, लेकिन इंडिया ने आपके साथ कितने धोखे किए हैं वो आपको नजर नहीं आ रहा?
देखिए मैं ईरानी नहीं हूँ, इंडिया ने मेरे साथ किया है। दिस इज नॉट एड होमिनम बेसिस पे बात नहीं करें तो आई थिंक बेहतर है। मैं पाकिस्तानी हूँ पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इंडिया ने किए हैं, अमेरिका ने भी वादे किए हैं काफी मुल्कों से। और जियो पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजिकली जो गेम चलते हैं वो आई एम नॉट एन नहीं, एक्सपर्ट ऑन लेकिन दैट। किसी मैं मुल्क सिर्फ ने अपनी राय। दूसरे मुल्क के ड्रोन्स ला के अपने दोस्त के मुल्क में नहीं छोड़ दिए ताकि उससे उसके लोग मारे जाएं, या साइंटिस्ट और जर्नल्स की लोकेशंस वगैरह आइडेंटिफाई नहीं करके दी जो उसने दी। बट एनीवे, आते हैं इस पे।